हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, अगर आप सब भी घर पर बहुत ही आसान और इजी तरीके से ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना चाहते हैं तो आज मैं आइसिंग कैसे करें, ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनाएं, यही मैं लेकर के आई। तो चलिए फिर देर किस बात की, ब्लैक फॉरेस्ट केक की आइसिंग और डेकोरेशन कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमें जो है स्पॉन्ज को 3 लेयर में बराबर भागों में कट कर लेना है। तो स्पॉन्ज मैंने पहले ही बना लिया है और कट कर लिया है, और टर्न टेबल पर मैंने थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा दिया है। स्पंज कैसे तैयार करें और व्हिप क्रीम कैसे तैयार करें, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सब देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले टर्न टेबल पर थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे टॉप वाला जो पार्ट होता है सबसे नीचे लगाएंगे, और सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो सबसे ऊपर लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सोकिंग कर लेना है शुगर सिरप से। तो सोकिंग पूरे 3 लेयर में हमें 1 कप सोकिंग लग जाती है शुगर सिरप की। तो उसी हिसाब से सोकिंग आप तीनों लेयर पर बराबर भाग में करिएगा। सोकिंग करने के बाद व्हिप क्रीम लेना है, और व्हिप क्रीम के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ब्लूबेरी क्रश लिया है। आप सब चाहे तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश भी डाल सकते हैं, ब्लूबेरी क्रश भी डाल सकते हैं, यानी दोनों लगाया जा सकता है। बेकर लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रॉबेरी क्रश ही लगाते हैं। तो दोनों में से कोई भी जो भी हो आपके पास क्रश, आप इसमें ऐड कर लीजिएगा फ्लेवर के लिए, या फिर आप नॉर्मली चॉकलेट का फ्लेवर ही रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। बस व्हिप क्रीम और क्रश को मिक्स करेंगे और इसके ऊपर फैला लेंगे, और थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी इसके अंदर हम डालेंगे, और सेम तरीके से हम दूसरा लेयर भी इसके ऊपर सेट कर लेंगे। उसके बाद व्हिप क्रीम लगाएंगे दोबारा, और थोड़ा सा हम ब्लूबेरी क्रश डालेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे और फैला लेंगे। अच्छे से फैला लीजिए, और थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर हम लगा देंगे, और फिर तीसरा लेयर रखेंगे, यानी सबसे नीचे का भाग सबसे ऊपर रखते हैं। इससे हमें आइसिंग करने में बहुत ही आसान होता है। तो ऊपर लगा दिया है, इसको भी सोकिंग करेंगे। तो शुगर सिरप से इसको अच्छे से सोकिंग कर लेंगे, और ये देख लीजिए पूरा बॉटल भरा था ये छोटा वाला, और पूरा शुगर सिरप इसमें लग गया है। जब भी हम ब्लैक फॉरेस्ट केक हो या चॉकलेट केक हो, उसमें शुगर सिरप अधिक मात्रा में जाता है, यानी पूरा टोटल 1 कप कॉफ़ी मक्का 1 कप पूरा लग जाता है। सोकिंग अच्छे से सोक करना पड़ता है, और जब हम पाइनएप्पल केक वगैरह कुछ भी बनाते हैं इनमें सोकिंग कम जाती है। तो अब व्हिप क्रीम लेना है, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, साइडों से भी और ऊपर से भी। अभी हम क्रम कोट कर रहे हैं। क्रम कोट करने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे के लिए हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए तो रखना ही पड़ेगा हमें फ्रिज में, ताकि उसके बाद क्रीम की जो फाइनल फिनिशिंग है वो करने में आसानी हो। तो क्रम कोट करने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है। उसके बाद हम चलेंगे फाइनल फिनिशिंग की तरफ। तो अभी टर्न टेबल को मैं साफ़ करके और इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए फ्रिज में। अब 1 घंटा हो गया है, मैंने फ्रिज से वापस से निकाल लिया है, और चलिए अब फाइनल फिनिशिंग इसकी हम कर लेते हैं। तो अच्छे से साइडों से भी और ऊपर से भी क्रीम लगाएंगे, और स्पैचुला की सहायता से इसको चिकना करते जाएंगे। अगर कहीं भी आपको टेढ़ा मेढ़ा या थोड़ा सा क्रीम ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ से आप अच्छे से फैला लीजिएगा। उसके बाद टर्न टेबल को घुमाते हुए स्पैचुला को हल्के हाथों से पकड़ते हुए हमें क्रीम को क्लीन करना होता है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से स्पैचुला को पकड़ना होता है, और हर बारी जितने बार आप क्रीम को एक्स्ट्रा क्रीम को निकालेंगे, कहने का मतलब उसको भी क्लीन करना होता है, यानी स्पैचुला को भी साफ़ करते जाइएगा, तभी हमारी फाइनल फिनिशिंग जो है अच्छे से होती है। तो जहाँ भी कम लग रहा है या आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा केक लग रहा है तो क्रीम से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी आप साइडों के क्रीम को क्लीन करें तो स्पैचुला को हमेशा खड़ा ही रखें, एकदम
खड़ा करते हुए टर्न टेबल को घुमाते हुए आप क्लीन कर लीजिए अच्छे से। जब साइड क्लीन हो जाए तो ऊपर के लेयर को भी आप हल्के हाथों से पकड़ते हुए क्लीन कर लीजिए और हर बारी आप स्पैचुला को भी साफ़ करते जाइए। तो टर्न टेबल को घुमाते जाइए और इसको क्लीन करते जाइए। ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है मार्केट में कम से कम 600-700 पर केजी मिलता है, तो आप इसको घर पर उससे कम दाम में बना सकते हैं। स्पंज जो है आप ओरियो का जो ब्लैक वाली चॉकलेट वाली बिस्किट आती है उससे भी बना सकते हैं, और जो फाइनल फिनिशिंग है चॉकलेट की उसे डार्क वाले चॉकलेट से डेकोरेट कर सकते हैं कम से कम खर्चे में। डार्क चॉकलेट कंपाउंड को आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, यानी महंगी चीज़ें आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसकी लास्ट की फिनिशिंग आप कर लेंगे, यानी मैंने यहाँ पर स्क्रैपर लिया है और इससे हल्के हाथों से थोड़ा सा मोड़ करके इस तरीके से हम केक को क्लीन कर लेंगे। और ये जो स्क्रैपर है ये मैंने मोटे पन्नी जो आती है प्लास्टिक वाली उसी को काट कर तैयार किया है, घर पर ही बनाया है। स्क्रैपर को मैंने कोई ख़रीदा नहीं है इसको। तो मोटी जो प्लास्टिक आती है उससे आप इस तरीके से तरह तरह के डिज़ाइन वाले भी बना सकते हैं और इस तरीके से प्लेन वाला भी आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास जो पत्ते खेलते हैं ताश जिसको बोलते हैं उससे भी आप इस तरीके से केक को क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों तरीके के हैं, मैंने घर पर वो भी बनाया है और ये मैंने मार्केट से ऑनलाइन ही मंगाया था। तो ये ऑनलाइन भी मेरे पास स्क्रैपर है डिज़ाइन वाले, तो उससे मैं इस तरीके का थोड़ा सा डिज़ाइन दे दूँगी। वैसे डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम चॉकलेट ग्रेट करके चिपकाने वाले ही हैं, तो आप चाहे तो डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। अब बस मैंने स्टार नूजल लिया है छोटा वाला और इस तरीके से विक्ट्रीन से उसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मैंने जो आलू छीलते हैं उसी से ग्रेट करके लिया है, उसे आसानी से इस तरीके से ग्रेट हो जाता है। तो आप जो आलू कद्दू ये सब छीलते हैं ना, छिलका उतारते हैं, उसी छिलनी का इस्तेमाल करके इस तरीके से ग्रेट करके ले सकते हैं। अब थोड़ा सा टर्न टेबल को उठाते हुए केक के साइडों पर पहले हम ये चॉकलेट लगा देंगे, उसके बाद जहाँ ऊपर खाली जगह है वहाँ पर भी इसको हमें लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले आप केक के ऊपर जो भी डिज़ाइन बनानी है वो डिज़ाइन बना लीजिए, उसके बाद इस तरीके से ग्रेट किया हुआ चॉकलेट लगा देने हैं। और मेरे पास थोड़े से टूटी फूटी थे, अगर आपके पास चेरी है तो चेरी आप लगा दीजिए, नहीं तो टूटी फूटी है तो वहीं आप लगा दीजिए। और मैंने टर्न टेबल से उठा करके इसको थाली के ऊपर रख दिया है और ये केक हमारा बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब कट करके भी दिखा देते हैं कि कैसा हमारा केक बना है। बेकरी से भी अच्छा हमारा केक यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। और ये केक वाकई में बहुत टेस्टी बना था, यम बना था, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।